एवरीवन, आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि यूपी पेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2025 प्रारंभिक कार्यता परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2025 विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वह आपको बता दें 2/5/2025 यानी कि आज। पंजीकरण या आवेदन ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि यह 14/5/2025 से यानी 14 मई 2025 से शुरू होगा। पंजीकरण या शुल्क जमा करने या ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वह 17/6/2025 यानी 17 जून 2025 तक का समय दिया गया आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वह है 24/6/2025 को। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे इस बॉक्स में जो लिखा गया है और इसको थोड़ा सा डार्क यानी मोटे अक्षरों में लिखा गया है, इसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी गई, इसको ध्यान से आपको सुनना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें यही बोला गया है कि विशेष कथन उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/6/2025 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। यानी कि आप अपने आवेदन के प्रिंट आउट तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक जो आपने शुल्क कटवाया है उसका समायोजन बैंक द्वारा नहीं हो जाता है। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक में शुल्क का समायोजन 17/6/2025 तक अथवा उसके पश्चात विलंबन 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 24/6/2025 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। यानी कि 17 से लेकर के 24 तक 7 दिन के अंदर आपके जो शुल्क होगा उसका बैंक द्वारा समायोजन करा लिया जाएगा। इसके बीच में अगर आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन किया उसमें कुछ आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो यह बात रही इसके महत्वपूर्ण बात जो इसमें वीडियो में इसे नोटिफिकेशन बताया गया है। उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे बोला गया ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक आर्यता परीक्षा पेट 2025 हेतु आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा आयोग द्वारा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि इसमें सीधे सीधे बोला गया है जो भी आप आवेदन करेंगे वह ऑनलाइन होगा ना कि ऑफलाइन होगा। सेकेंड इसमें पॉइंट कह रहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। इसमें अनिवार्यता क्या है? द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक आर्यता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है 2.2 में उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के सनादेश संख्या इतना दिनांक 28/4/2025 के क्रम में समस्त आवेदकों की सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक आर्यता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा तथा परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। तो ध्यान में रखेंगे इस बार जो पेट होगा वो हर साल वार्षिक कराया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यह जो आपका इसमें जो अंक आपको मिलेंगे वो कम से कम 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। यानी इसकी वैलिडिटी को अब 3 साल बढ़ा दिया गया है। अगर आपने एक बार पेपर दिया तो 3 साल तक आपका वह वर्क करेगा। ठीक है। आगे कह रहा है किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक आर्यता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए आप 3 साल लगातार बैठते हैं तो उसमें सबसे अधिक जिसमें नंबर आपको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद
तो उसको आप उसमें लगा सकते हैं। एवं उसकी शॉर्ट लिस्टिंग उसके धारित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर की जाएगी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे यह बोला गया कि आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से यहाँ पे दे रखा है। फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ़ोटो तथा हस्ताक्षर आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना होगा। फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना और उसके बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। आगे ध्यान रखना है अभ्यर्थी का पंजीकरण के लिए क्या क्या ज़रूरी है। इसमें नाम, पिता या पति का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधित श्रेणी, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल पता अनिवार्य है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक योग्यता एक या एक से अधिक हो, जो भी हो, का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनाएं सही भरा जाना। आगे देखते हैं आपको फ़ोटो कौन सा लगाना है। तो फ़ोटो में ध्यान रखना है अपना रंगीन फ़ोटो जो कि 6 महीने के भीतर लिया गया हो, वह नमूना हस्ताक्षर की स्कैन प्रति इमेज पुनः अपलोड करनी होगी। फ़ोटो के लिए क्या है इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको भी समझ लीजिए। फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना किस प्रकार से करना होगा। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। सबसे पहले चेहरे की जो छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक, यानी कि जो आपका दाढ़ी होता है, दाढ़ी से लेकर के शिखर तक यानी माथे तक साफ दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों जो कान हैं वो साफ दिखने चाहिए। चश्मा अगर पहन रहे हैं तो उसकी स्थिति में आँखें जो साफ दिखाई देनी चाहिए। आपको शीशा, जो चश्मे का शीशा रंगीन नहीं लगाना है। कैमरे पर आपको सीधे देखना है, तिरछे नहीं देखना है। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, यानी आंखें खुली तथा मुंह बंद होना चाहिए। आंखें आपकी खुली रहनी चाहिए और मुंह बंद होना चाहिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि, यानी कि जो बैकग्राउंड आपका होना चाहिए या तो सफ़ेद हो या हल्के ग्रे रंग की हो। फ़ोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। यानी कि जो फ़ोटो बनेगा आपका उसमें 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर तक, और जो फ़ोटो उस फ़ोटो में आपका जो चेहरा हो कम से कम 70% तक दिखाई दे। और इसमें 9वां पॉइंट है आपका, फ़ोटो 6 महीने के भीतर का लिया गया हो। तो ये पॉइंट था इम्पोर्टेंट। अगर बात करते हैं तो कितने केबी से कितने केबी तक आपको फ़ोटो को लगाना है। अभ्यर्थी का रंगीन फ़ोटो युक्त फोटोग्राफ उपर्युक्त निर्धारित मानक के अनुरूप होना चाहिए, जिसकी फ़ाइल का आकार होना चाहिए 50 केबी से लेकर के 100 केबी से बीच में, इससे अधिक ना होगा। इससे 50 से कम होगा तब भी अपलोड नहीं होगा और 100 से ज़्यादा होगा तब भी अपलोड नहीं होगा। अभ्यर्थी अपना रंगीन फोटोग्राफ JPEG या JPG प्रारूप में स्कैन करके अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी या अंग्रेजी में निर्धारित मानक 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। इसको आप 30 केबी से लेकर के 50 केबी में रख सकते हैं, यानी 30 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 50 केबी से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाना है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होगा। आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ क्या है, आप जब भी हस्ताक्षर करेंगे तो आपको अंग्रेजी भाषा की कैपिटल लेटर में नहीं करना है। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हैं तो उसको अमान्य कर दिया, आपको आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अंग्रेजी अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखे। आपको सिग्नेचर भी करना है प्लस हिंदी में अपना नाम भी लिखना है। इसमें ध्यान रखेंगे, अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखे, यानी सिग्नेचर तो लेगा ही लेगा प्लस उसके साथ आपको हिंदी में अपना नाम भी लिखना है। हस्ताक्षर की फ़ाइल अपलोड करने की स्थिति में उसका आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यानी कि अगर इस प्रकार से कोई त्रुटि हो, अभ्यर्थी द्वारा 6 महीने के पूर्व फोटोग्राफ या गलत फोटोग्राफ या अस्पष्ट फोटोग्राफ तथा त्रुटिपूर्ण हस्ताक्षर हो तो इस स्थिति में आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपने फॉर्म को फिलअप करिए। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन में ये सब बातें की गई है, यहाँ पे घोषणा किया गया है। आपको प्रीव्यू कर लेना है, संतुष्ट हो जाना, तभी आपको अपने फॉर्म को सबमिट करना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस पेट में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जो कि पेट में इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिलेबस के बारे में। तो पूरा सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।